साहब क्या गंदी रस्म है। एक तो सारी ना इनके यहाँ पे रस्में सब उल्टी पुल्टी होती है। अब ऐसे में कि दुल्हन ने अच्छे भारी कपड़े पहन रखे हैं, पूरी ज्वेलरी पहन रखी, उसके ऊपर भर भर के भगोने और वाटर कूलर आप पानी फेंकोगे। भैया बहुत ही गंदे लोग, और एक ढेले भर का कोई भी रिवाज नहीं है इनका। और चालू अप्पी के रिश्तेदार हैं तो भैया फिर तो उनसे उम्मीद लगाना ही बेकार है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। मुझे पता था आपको इंतजार है कि चालू अप्पी के नए वाले व्लॉग पर मेरा रिएक्शन कब आएगा, तो चलो मैं हाजिर हो गई हूँ लेकर। हो सकता है आज आपको दोनों पार्ट बैक टू बैक मिल जाए, वो डिपेंड करता है मैं फ्री कितनी हूँ, मेरे पास टाइम है तो मैं दोनों ही बना दूंगी, और अगर टाइम नहीं मिल पाया तो फिर बाद में आएगा। अब देखते हैं। शुरुआत में ही चालू अप्पी ने दिखाया कि भाई साहब होली खेली जा रही है, पानी इधर से उधर फेंका जा रहा है। और सबसे पहला पानी कौन सा फेंका था? जिसमें ये लोग कंगना खेल रहे थे, जिसमें फ्लावर थे, जिसमें दूध मिला के रख देते हैं, जिसमें दुनिया भर के वो फूल पत्ती वो सब फेंक देते हैं। भाई साहब हद है। बेचारी उस लड़की ने जो एक दिन पहले यहाँ पर शादी होकर आई है, मेकअप वेकअप किया है, ज्वेलरी पहन रखी है, अच्छे भारी कपड़े भी पहन के रखती है नई ब्राइड। दुनिया भर के वो जो मोटी मोटी झांझर भी मैंने उसके पैर में देखी, ऊपर से तुम उनको गीला कर दो, और वो भी अच्छा खासा मौसम हो रहा है। कहीं की भैया इंसानियत है क्या नहीं। और चालू अप्पी से तो भागा भी नहीं जा रहा था भाई साहब। और चालू अप्पी को एक्चुअली इस रस्म में प्रोटेक्ट करना था अपनी देवरानी, क्योंकि देवरानी जेठानी एक टीम में और भाई बहन एक टीम में, तो भाई बहन फेंकेंगे पानी, और चालू अप्पी की बस की नहीं है भाई साहब, न खुद को बचाना और न अपनी देवरानी को भाग भी नहीं पाई थी, तभी तो पूरी की पूरी ऊपर तक भिगो दी गई थी। ऊपर से रही सही कसर जो है ना, ये क्या लग रही हूँ मैं, वही जो तुम खुद अपने आप को बोल नहीं पा रही हो ना, वही लग रही हो। जो एक्सटेंशन लगाए हुए थे पिज्जा ने, वेविंग वाले या यूं कह लो कि कर्ल वाले, दोनों तरफ उनको लगा के भाई साहब अजीब औरत लग रही थी। बयान नहीं कर सकती मैं कैसी अजीब औरत लग रही थी, लेकिन दिखा जरूर दूंगी आप यहाँ पर नहीं, कम्युनिटी पर, क्योंकि मेरे बहुत सारे अच्छे प्यारे प्यारे से व्यूअर ऐसे हैं जो टाइम वेस्ट नहीं करते इसका व्लॉग देखकर, क्योंकि उनको मेरे पॉडकास्ट से ही सब चीजें पता चल जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, मन में क्यूरियोसिटी होती है देखने की, देखिए कैसी लग रही थी, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दूंगी। तो टाइटल डाल दिया है शादी वाला दिन। हल्दी के बाद कहाँ गया संगीत? मढ़ा तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं होता? हाँ, भात भी नहीं दिया था फनी के मामा ने। फ्रेंड्स बहुत दिन हो गए थे, हमने अपने ना गुलाबों वाली स्किन पे ना कुछ भी नहीं लगाया, कितनी मुरझा गई है हमारी स्किन। और हाँ, वो नहीं लगाया तो नहीं लगाया भैया, लगी बंदी मुंह भी नहीं धोया, अभी तक भी मस्कारे फैली हुई आंखों से ये पांडाइज लेके ऐसे ही घूम रही। वही ब्लू दुपट्टा, स्काई ब्लू कलर का कुर्ता, लखनवी कुर्ता, और पता नहीं क्या पहन के भाई साहब सही, बिल्कुल एकदम सही कमेंट किया था मेरे को, या तो शायद किसी ने लाइव में बोला था कल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, या फिर किसी ने कमेंट किया था कि 5 स्टार होटल में गई थी मांगने वाली बनकर। रियली मैं बता रही हूँ, इस औरत को बिल्कुल तहजीब नहीं है। भाभी ने इतना सब कुछ सिखाया पढ़ाया, इन्वायरमेंट चेंज करने की कोशिश की, वो अलग बात है कि भाभी खुद इनके रंग में रंग गई, खुद अच्छी खासी हैसियत रखने वाली, अच्छी खासी अपने आप, क्योंकि भाई उसकी फैमिली बैकग्राउंड जो है आर्मी बैकग्राउंड से है, तो वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, प्लस रूल और रेगुलेशन के पक्के होते हैं, उनका उठने बैठने टाइमिंग इनका सब कुछ बहुत होता है। लेकिन मैडम ने भाई साहब ढाक का 3 पात कर दिया इनके घर में आके। इसी को कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो तुम्हें क्या है, मैं अच्छी चीज में बदलूंगी, चलो तुम्हारी खराब चीज में मैं ही बदल जाती हूँ। या यूं कह लो कि जिसके अंदर जाहिल और गंवार पंता होती है ना, पंती सॉरी, जाहिल और गंवार पंती होती है ना, वो कितना भी कुछ टाइम के लिए आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अंदर से वो फूट फूट के बाहर निकलती है। जैसे कि चालू अब भैया कुछ थोड़ी सी चीजें जो ना अपनी माँ से ही सीख लेती, उनको एक ही चीज का शौक है, सूट, अच्छे सूट पहनने का, और वो उनका पूरा भरपूर यूज करती हैं। कहीं पर भी जाएंगी ना भाई साहब, उनको चाहे दिन में 2 दफा बदलने हो या 3 दफा बदलने हो, अलका साथी नहीं है इन सारी चीजों में। और ये इतनी आलसखोर औरत है कि मस्कारा फैला हुआ आंख के नीचे, बिना मुंह धुले पानी से भीग जाती तो बेचारी को ठंड लग जाती, ऐसे ही पूरे बाजार में घूम रही थी। और ये बेरंगे अतरंगी कपड़े पहनकर ये 5 स्टार होटल में अपने लिए खुश हो रही थी कि ओ हमें देखो कितना पैम्पर कर रहे। अरे भाई, वो उनके होटल की हॉस्पिटैलिटी है, वो सबको एक ही इक्वल ट्रीट करते हैं। तेरा व्लॉग देख लिया तो कोई स्पेशल नहीं दे दिया तुझे, कौन सा तेरी आरती उतार दी, थाली रख के ये कहा कि चलिए चलिए अपने शुभ कर्मों से कदमों से अंदर आइए, कौन सा तुम्हारी आरती उतार कर तुम्हारा मुंह मीठा करा दिया था, कौन सा तुम्हें कंधे पे बिठाकर तुम्हारे रूम तक छोड़कर आए थे। हद है चालू अप्पी। वैसे चालू अप्पी ने तो यही उम्मीद करी होगी, हमारा ब्लॉग देखते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, हमें ना अपना मुंह ठीक करने का टाइम नहीं मिला, हमने तो क्लीन अप भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, चलो कोशिश करते हैं। अब इस बेहुदा ने यहाँ पे फेस पर ब्लीच लगाया होगा, लेकिन वो दिखा
दिखाया नहीं आपको, लेकिन वो डब्बे के ढक्कन में सेट बना के मतलब उसको तैयार करके रेडी करके लेकर आइए, क्योंकि उसमें एक एक्टिवेटर होता है और एक क्रीम होती है और उन दोनों को मिक्स कर लगाना होता है, तो उसको ये तैयार करके ही लेकर आइए पहले से। तो यहाँ पे मैं ये लेकर आई हूँ, थोड़ा सा ये सब करवा लिया होगा उन चमचियों से जिनको साथ में लिए घूम रही है। एक की तो हालत ही खराब कर रखी है भाई, ना तो उसे हंसने लायक छोड़ा ना उसे बोलने लायक छोड़ा इसने। तो मैं यहाँ पे फेस को अच्छा कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ फेस को अच्छा करने की, नहीं कोशिश करो अपने किरदार को अच्छा करने की। फेस को अच्छा करने से कुछ नहीं होगा, फेस का क्या है, एक आध साल बाद फिर खराब हो जाना है। उम्र हो रही है भाई धीरे धीरे, किसकी जवानी बची रह गई है और किसकी खूबसूरती बची रह गई है। अच्छे अच्छे एक्टर की नहीं रही है, उनकी भी चली जाती है खूबसूरती, जो खूबसूरती के लिए ही जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, पार्लर में जाने का सचमुच में आपको टाइम नहीं है, क्यों? वो जो पार्लर वाली आ रही थी उन्हीं से बुक करा लेते। कितने सारी ऐप है, अर्बन क्लैब से भी आ जाते हैं, यस मैडम से भी आ जाते हैं, और भी अब तो कई सारी ऐप हो गई है। अब बुला के क्यों, तेरा टाटा नगर इतना तो एडवांस होगा कि वहाँ पे ये तुम्हें घर बैठे ये सब मिल जाती है। वैसे भी तू तो होटल में ही पड़ी हुई थी, तू कौन सा शादी वाले घर में टिकी हुई थी। कल हम लाइव में बात कर रहे थे कि जब ऐसे वहाँ पे जाते हैं, लाइव में बात कर रहे थे या कहाँ पे, कॉल पे बात कर रहे थे शायद, कि जब हम वहाँ पे जाते हैं किसी भी शादी वादी में, तो मजा तो जब ही आता है ना जब तुम वहीं रुको, उनके साथ ही वो सारी चीजें देखो, सबके साथ घुलो मिलो, गेम खेलो, जो डांस मस्ती हो रही है वो सब देखो, बीच बीच में खाना पीना, चाय चलती रहती है, कॉफी चलती रहती है। और ये औरत 5 स्टार होटल में पड़ी हुई थी, और हाँ उसमें भी 5 स्टार होटल में नहीं थी, पहले किसी छोटे होटल में थी। और फिर जब वहां पे लोग इससे मिलने के लिए आ रहे थे, पता लगाने के लिए, तो ओहो इज्जत को बट्टा लग गया था भाई साहब चालू अपी का। फिर चालू अपी ने फनी से कहा, फनी हमें और इज्जत चाहिए, चलो थोड़ा सा और इज्जत रिचार्ज करा दो हमारी। फनी ने कहा, चलो मेरी गुल्ला मेरी बिल्ला तो रुक जा, सामने वाला जो है 5 स्टार होटल है, पता कर आता हूँ, वो थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे, तो एक कमरा बुक कर लेंगे, कम से कम तुम वहां पर रह सकती हो। इसीलिए इसके लिए एक कमरा बुक कर दिया। एक कमरे में 3 लोग रहने वाले थे। ओह माय गॉड, एक कमरे में 3 लोग रहने वाले थे ये, और चौथा वो बेबी, और उसको छोड़ने के लिए 8 लोग गए थे। वाह। और अगले सीन में दिखा दिया वेलकम टू चालू का जहां। फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि पहले ना हैदर को तैयार कर देती हूँ, हैदर को निला देती हूँ। हाय हाय, तेरे हाथ थक नहीं जाएंगे आज अपने बच्चे को खुद से निलाते हुए? हो, कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है बेचारी चालू अपी के लिए कि उसका बंधुआ मजदूर, उसका शौहर जो है वो भी नहीं है उसके पास। उसके बेबी को पकड़ के कस के वो पकड़ के खड़ा होता है, तब ये निला पाती। हाँ चालू अपी, आज कैसे निलाओगी अपने बच्चे को? ओ माय गॉड, इतना बड़ा काम का पहाड़ टूट पड़ा बेचारी चालू अपी के लिए। सब दुआ करो प्लीज, हाँ, कि अच्छे से उस काम को निपटा दे ये। हट पागल। और इसी बीच में मैं अब आपका एक थोड़ा सा रुख करना चाहूंगी कि इसने ब्लीच लगा ली है, इतनी बेहुदा है, इतनी बेहुदा है कि मुंह तो इसने धो लिया ब्लीच लगाने के बाद, लेकिन पूरे कपड़ों पे, अपनी कमीज पे और अपने दुपट्टे पे पूरे पे ब्लीच फैला दी। जब तुझे कैमरे पे रिकॉर्ड करना नहीं था, चालू अपी के अलावा वहां 2 चमचियां थी, जब तू अपने देवर और जो लड़का एडिटर है उसके सामने ही तू बिना दुपट्टे के ऐसे ही घूमती रहती है, तो अपनी बहनों के साथ तो बिना दुपट्टे के तू आराम से ब्लीच लगा लेती, तो ये दुपट्टा सना कैसे? लेकिन चालू अपी पुअड़ है। और एक चीज और बताऊं, चालू अपी बहुत ध्यान से मेरे पॉडकास्ट सुनती है भाई साहब, एक एक चीज पे वर्क करती है भाई। चलो मुझे उस बात की बड़ी खुशी होती है कि जिन चीजों को मैं टोकती हूँ या मैं एक तरीके से राय मशवरा देती हूँ या फिर मैं इसको किसी चीज के लिए सुनाती हूँ, तो उसको कोशिश तो करती है अपने एंड से जितना हो सके बताऊंगी, उसी पॉइंट पर बताऊंगी जो वैसे तो देखो आप मुझे रेगुलर सुनते हो और इसके व्लॉग भी देखते हो, तो 2 और 2 4 अपने आप ही जोड़ लोगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज और बोलूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना लाइव में आया करें, और जो चीजें आप लिख कर वहां पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं ना, वो बोल कर किया करें, बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब। तो इससे यही चीज होती है कि जो चीज आपको चाहिए कि इसमें सुधार आ जाए, फटाफट से लाइव में आया करो और बताया करो अपने पॉइंट ऑफ व्यू। चील की नजर है चालू अपी की मेरे दोनों चैनल पे। तो फनी वहां पे मैं और पिज्जा मिलके ना फिर बच्चे को नहला देते हैं। नहला भी पाई थी, बेचारे को ऐसे ही पानी छुआ के ले आई थी, कहती चलो चालू वहाँ पे ड्राइंग करें, इसके घर में भी तो शादी है, इसको भी तो रेडी होना है, इसको भी तो अब आज हम 3-4 दिन के बाद नहला रहे हैं। लीचड़ औरत, खुद तो है ही गंदी, उस बच्चे को भी नहाने धोने की और उसको साफ सुथरा रहने की या रोजाना नहाने की आदत नहीं डाली, वरना बच्चों को ऐसी आदत पड़ जाती है ना भाई साहब कि उनको नहाए बिना चैन नहीं मिलता, और नहाने के बाद ही ना उनको सुकून की नींद भी आ जाती है और वो कई घंटे सोते हैं, और जब तक चिड़चिड़े रहते तब तक उनको नहलाना दो, ऐसी आदत बन जाती है। कहती है मेरे इसके किसके, इसका क्या लगा? इस गंवार औरत को, एक 37 साल की औरत को इतना नहीं पता कि इसके बच्चे, इसका देवर इसके बच्चे का क्या लगेगा।
वाह चालू अप्पी, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए सबसे बड़ा डम होने का। इसकी तो चाचू की शादी है, इसका चाचू आसमान से टपक गया, तुम्हारा देवर आसमान से टपक गया, फनी का भाई आसमान से टपक गया, और उसके बाद आसमान पे जो टपका है ना फिर पता नहीं कहाँ चल जाएगा, फिर उसको तुम याद भी नहीं करोगी। अब क्योंकि इसको आदत नहीं है अपना बच्चा लेने की, तो भाई साहब ऐसे खड़ी होती है बिल्कुल अजीब सी शेप बनाकर, और उस अजीब सी शेप बनाने में ये कैसी दिख रही थी। अगर आपको देखने का इंटरेस्ट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो स्क्रीनशॉट, तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी सारे के सारे। और उसी में ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पूरा दुपट्टा पूरी कमीज इसने जो फेस पर ब्लीच लगाया था उसमें सारा का सारा सान लिया। और ये तो इस बेहुदा को बिल्कुल भी नहीं पता कि जो कॉटन होता है ना प्योर कॉटन, ब्लीच से उसका कलर एकदम निकल जाता है। किसी भी कलर का आप ले लो व्हाइट को छोड़कर, तो आप उसको बिल्कुल ब्लीच की जगह से एकदम से उसका कलर हट जाता है। तो फ्रेंड्स नाई नाई हो गई है इसकी, तूने तो ना नहलाया भाई इसको, झूठी तूने ना नहलाया। और पीछे दिखाई दे रहा है हमें पार्लर वाली भी आ गई है, क्योंकि हिजाब में एक लेडी है जो अपना सामान सेट कर रही है। इधर जो है लहर इधर से उधर भागती फिर रही है अपनी तैयारी करते हुए, जो कि चुपचाप उस पर बोझा डाल रखा है कि भाई तुझे ये काम करना है, ये काम करना है, और वो भी बिना मुंह से कुछ भी बोल नहीं सकती, तेरे को तुझे बोलने की इजाजत नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं मेकअप करने के लिए, और नहाई नहीं है भाई ये लीचड़, हो रहा ऐसे ही कपड़े बदल के तुरंत ऐसे ही कपड़े बदल कर आ गई है। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं मेकअप कराने। ये है लहर का ड्रेस, प्रीटी आउटफिट, और इसे ये भी नहीं पता कि ये शरारा है, गरारा है, या लहंगा है, या क्या है। दिलाया होता तो पता होता। अच्छा शरारा है, आधा खोला तो कहती है शरारा है, पूरा खोला तो अच्छा स्कर्ट टाइप है। और ये देखो ये पिज्जा का है, हमेशा पिज्जा के कपड़े तो बस ऐसे ही कंफर्टेबल होते हैं, ऐसे तो कहीं आने जाने में पहने जाते हैं इतने कंफर्टेबल, शादी में ऐसे कपड़े लेकर आई है तभी ऐसी लग रही थी अजीब सी। अरे भैया किसी को क्या ही पता चलता, और वैसे भी अभी जस्ट बनाए हैं क्या फर्क पड़ता, जो ईद पर पहना था उसको पहन लिया होता, फिर वो हैवी ड्रेस कब काम आती जो भाभी ने बनाई थी। ना केवल वो अच्छी लग रही थी, कलर वगैरह भी सब सही था, लेकिन चालू अब इजाजत नहीं देंगी भाभी का बना हुआ कपड़ा, ना नेवर, चाहे सिंपल सा पहन ले, चाहे शादी के मतलब का ना हो, लेकिन पहने की ये जो मैंने दिलाया। तो चलो यहाँ पे भी पिज्जा जब तक अपना रेडी होगी, और बाल धुले हुए नहीं है, नहाई ये भी लड़की नहीं है भाई। ये दोनों बहनों को, ये सारे खानदान को नहाने से इतना क्या डर लगता है, कागज के हैं ये जो गल जाएंगे पानी डलते ही, यहाँ तो चैन भी ना मिले। और ये जो लिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे ये विवानता है ना, ये यहाँ से इन्होंने देखो कितना अच्छा हमारे लिए वेलकम करा है, कि ये हमारे लिए सजा के डेकोरेट करके लेकर आए हैं। और पता नहीं ये जो फोटो फ्रेम है ये भी चॉकलेट का है क्या नहीं, क्योंकि कह तो रही थी छू छू के ये चॉकलेट का। ये प्यारा सा सरप्राइज आया था, देखिए कितना क्यूट लग रहा है, और सारे को ठूस लेगी। अरे वाह ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है। और देखो सूट पहन के आ गई बिना नहाए धोए। अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा वेलकम हो गया, खुद के मुंह मियाँ मिठ। फ्रेंड्स मेकअप आर्टिस्ट आ गई थी, और इसके जो उलझे से बाल थे ना उसको सुलझाने के लिए अपने उसकी आर्टिस्ट लग गई है। वो महारानी अपना फोन में लगी पड़ी है, अगर बाल धोए होते तो ऐसे को नहीं होते। अपने घर से जिस दिन चलिए ना उस दिन नहाइए। ये लड़की दिखाई दिए थे कि हाँ इसके बाल गीले हैं क्योंकि ये नहा लिए। वहां से फिर 3 दिन का जो है 2.5 दिन का ट्रेन का सफर कर आइए। एक दिन यहाँ पे आए हुए हो गया, दूसरा तीसरा दिन निकल आया शादी का। एक दिन आए हुए हो गया, अगले दिन हल्दी में गए, और अब ये दूसरे दिन शादी का हो गया। और फिर भी देख लो नहाने को कोई रेडी नहीं है भाई साहब। कागज के हैं, गल जाएंगे, फैल जाएंगे भाई साहब ये। और देखो यहाँ पे हो रहा है पिज्जा का मेकअप, और हम यहाँ पे हैदर को खिला रहे थे। अब देखो कपड़े पहन कर इसको हैदर को खिलाने का शौक चढ़ गया। ये ऐसे खाना जो है हाथ से खिला रही है बच्चे को, पता नहीं हाथ धोया है नहीं धोया है, नाक में उंगली डाली है, कान खुजा रही है, ये क्या कर रही है। बेसिक मैनर भी नहीं है इस औरत को। और जब दुनिया भर के इतने सारे बर्तन, स्पून जो सिलिकॉन स्पून होती हैं दुनिया भर की बच्चे के लिए खरीद रखी है, फिर भी इस गंवार औरत को हाथ से खिलाना। माना के माँ हाथ से खिलाती है और माँ के हाथ से खाने में ही स्वाद आता है, पर इस जैसी गंदी औरत से मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती कि ये हर बार हैंड वॉश करके अपने बच्चे को खाना खिलाती होगी। उम्मीद ही नहीं कर सकती। जो बच्चे का पेसिफायर जमीन पर ट्रेन में गिर जाए, जहाँ ट्रेन में लोग पता नहीं कैसे कैसे चप्पलें पहन के सारे में घूमते हैं, घर में भी गिर जाए तो भी उसको वॉश कर लेना चाहिए अच्छे से। और ट्रेन में गिरा और ऐसे ही उठा के बच्चे को लगा भी दिया है। जो अपने बच्चे के हाइजीन का, जो अपने बच्चे का इन्फेक्शन के डर से डर ना डरे, उसको क्या ही आप उम्मीद कर सकते हो कि वो हाथ धोकर खिलाएगी। चलो हाथ हो भी सकता है, धो भी लिए हो, चलो भाई इतना भी नहीं बोलना चाहिए किसी को बिना देखे, पर जो दिख रहा है उस पर तो बोलना चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी। बच्चे को कहती है कि चलो पहले हमने सोचा इसको खिला देते हैं। बेचारे बच्चे को इसने बनियान पहनाया हुआ है।
अब तो इसको इतनी तमीज आ गई है कि कम से कम ये बनियान तो पहनाती है। भैया हम तो पहनाते थे अपने बच्चों को शुरू से मैंने अपने बच्चों को बनियान पहनाया, और इसने बनियान ऐसे पहना रखा है कि एक कंधे में पहना रखा है, एक कंधे पे शायद पता नहीं ऊपर रखा है कि नहीं रखा है, क्योंकि इसकी आड़ में वो मुझे दिखा नहीं बच्चा, पूरा नंगा बच्चा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या ऐसे मौसम में ये बिना एसी के रह रही होगी, और जबकि ये मेकअप कराने के लिए बैठी है। मेकअप के लिए तो सबसे पहले आपका रूम टेम्परेचर उतना अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपका मेकअप बहे ना और आपको अनकंफर्टेबल ना लगे, जिसमें कि इसने इतना भारी सूट पहन रखा है। ऐसे में बच्चे को नहला के लेकर आई है और बच्चे को खाना खिला रही है। ये बच्चा बहुत रो भी रहा था और अजीब अजीब सा मुंह बना रहा था, और उसके पैर की जो उंगलियां मुड़ रही है ना, जिससे लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है और क्रैंकी हो रहा है। अब ये वाला फोटो तो मैं यहीं पर ही शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि मैं अगर इतना डिटेल में बता रही हूँ तो आप यहीं देखेंगे तो ज्यादा अच्छा। चलिए स्क्रीन की तरफ देखिए, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बच्चा खाना खा रहा है, गुस्से में वो उसने मुंह बनाया हुआ है, और जिस तरीके से उसने अपने पैरों को इस तरह से मोड़ रखा है ना, उनकी उंगलियों को, उससे लग रहा है जैसे गुस्से में जब बच्चे चिल्लाते हैं तब वो एकदम गुस्से में हो जाते हैं पैर, और नॉर्मल बैठे हुए पे पैर ऐसे नहीं होते, ऐसी उंगलियां नहीं होती। और पता नहीं खिला क्या ये खिचड़ी है, मैगी है, हलवा है, क्या है वो तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो भी कुछ खिला रही है उसका पूरा मुंह सान कर खिला रही है। भैया तुम दुनिया भर का बर्तन भांडे ढोकर लेकर आती हो, बच्चे की एक सिलिकॉन वाली जो उसको स्पून नहीं लेकर आ सकते थे फीडिंग कराने के लिए, खाना खिलाने के लिए, तो हमने सोचा यहाँ पे पहले हैदर को खिला देते हैं और फिर फ्री हो जाते हैं। और फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे दुनिया भर का सामान फैला हुआ है, और फाउंडेशन देखो कितने सारे रखे हुए हैं। क्या है ना, हमें कोटिंग कराने का बहुत ज्यादा शौक, हमें इतनी सारी वॉल पुट्टी लगवाती कि जितने भी फाउंडेशन आप देख रहे हो ना सब लगवा लेंगे हम अपने फेस, तभी तो हम लगते हैं नन। बाल इस लड़की के इतने ज्यादा हल्का, बात कर रही हूँ पिज्जा की, और हैवी लगा ली है एक्सटेंशन। अब उस बात से डर रही है कि मेरे एक्सटेंशन गिर गए और बेइज्जती हो गई, तो अब फिर कह भी नहीं है कि अगर लहर और ये दोनों लड़ ली, इसका मतलब ऐसे लड़ती है कि एक दूसरे के बाल नोच लेती हैं। वाह चालू अप्पी कितनी बढ़ाई कर रही हो, कितनी तारीफ कर रही हो अपनी दोनों बहनों, जंगली बिल्लियां हैं क्या। अब हमें तो नहीं पता कि भैया वो ऐसे लड़ती हैं कि नहीं लड़ती हैं, कि भाई वो एक दूसरे के बाल नोच लेती है। अब ये बात तो चालू अप्पी बता रही है, हम दिखाया तो कभी है नहीं कंटेंट में, लेकिन बता रही है तो भैया हो सकता है करते हो और उन सारी चीजों को चालू रिकॉर्ड ना करती हो। फ्रेंड्स जब हम मेकअप करवाते हैं ना तो हम रील बनवाते हैं। अब ये सब में ये फैला रखा था इसने, मैं यहाँ पे ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ, इसने ये फैला रखा था हैदर की तबीयत खराब है, हैदर की तबीयत खराब है, हैदर की तबीयत खराब है। चलो मैंने मान लिया हैदर की तबीयत खराब है, तो ऐसी हालत में एसी चल रहा है, बच्चे को आधा नंगा, बनियान भी पूरी तरीके से नहीं पहना रखा, सिर्फ एक शोल्डर पे डाल रखा था, एक शोल्डर से था, पूरा बच्चा ऊपर से लेके नीचे तक बच्चे ने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था। ऐसे में एसी चलाकर तू उसको खाना खिला रही है, वो भी जब जस्ट बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले वो नहा कर आया है, तो तू अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख रही है, तो इसमें किसी और का क्या दोष है। इसीलिए मुझे इसकी सास जो है ना वो बहुत उखड़ी सी नजर आई, और वो बॉन्डिंग और वो खिलखिलाहट बिल्कुल भी नजर नहीं आई थी देखकर अपने पोते को या इसको जो मोदाहा में ये छोड़कर आई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मेकअप स्टार्ट हो रहा। अभी किसी का बच्चा इतना ज्यादा बीमार हो जितना इन दोनों मियाँ बीबी ने फैला रखा था। ये वहां पर लेट पहुंची क्योंकि ये लेट लतीफ औरत है, क्योंकि ये कामचोर है, इसको काम करना नहीं है, इसको कोई जिम्मेदारी में पड़ना नहीं है। इसने दिन से बुला के यहाँ पे पार्लर वाली को बिठा लिया, अपना रिंग लाइट लगा लिया और रील बनवा रही है। मैंने माना कि दो ही काम हो सकते हैं भाई, या तो आपका बच्चा एक्चुअली बीमार हो सकता है तो उसमें आपकी रील व्लॉग कंटेंट गया भाड़ में, क्योंकि पहले अपने बच्चे की आड़ में ये सारे काम नहीं होते हैं, उन सबको एक तरफ रख दिया जाता है और सिर्फ फोकस अपने इकलौते प्यारे से मासूम से बच्चे पर किया जाता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तभी ये इतने फ्री है कि चलो भैया फिर तो कंटेंट भी बनाओ, रील भी बनाओ। और एक रील पे नहीं थमी है, ये अच्छी खासी कई सारी रील बनाई है, मियाँ बीबी ने अलग बनाई है, आफ्टर बिफोर की पार्लर वाली के लिए अलग बनाई, क्योंकि ये चिंदी चोर पार्लर वाली को कभी पे करती ही नहीं, बस उनसे कोलैब कर लेती है और उनको इजाजत दे देती है कि ठीक है तुम मेरी रील अपने पेज पर अपलोड कर। ये देखिए इतनी दूर से आई हैं डबली के, उसमें ना हमने इनसे ही कराया था, तो आप सबने बहुत तारीफ की थी। तब तारीफ की होगी तब भी तो नन ही लग रही थी एक्चुअली। हमने इनसे बबली की शादी में करवाया था, सबको बहुत पसंद आया था, तब भी इन्होंने द नन हमें बना दिया था, आज भी द नन बना देंगे, क्योंकि इनकी गलती नहीं है। ना 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 शबनम, इनको दोष मत दो, ये वॉल पुट्टी लगवाने का शौक तो मुझे ही है,
क्योंकि हर पार्लर वाली तो खराब नहीं हो सकती, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल के साथ मैंने काम किया है। नहीं, मैं ही नन हर बार बन जाती हूँ, क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट होती कि मुझे आप वॉल पुट्टी लगाते जाओ, एक कोट लगाओ, दूसरा कोट लगाओ, 4 कोट लगाओ, 25 कोट लगाओ, और सेम ही मेकअप रहता है, कुछ मेकअप चेंज नहीं होता। हम ना रिसेप्शन में इनसे रेडी हुए तो आप सबको बहुत पसंद आया था। चलो चलो चलो, आपकी पसंद को फिर से हम नन बन जाते हैं, फिर से पसंद बना लेते हैं। चलो अब बनना तो तुझे वही है, फिर क्या ही नया पार्लर वाली और क्या ही नया जगह। ये लड़की लगी है अपना हेयर स्टाइल करा रही है, पिज्जा बैठी हुई। अब आ गया है जंगली गंवार आदमी। नकली बाल कौन लगा रहा है? गंवार इनको एक्सटेंशन कहते हैं। नकली बाल कहने वाले जमाने चले गए 25-30 साल पहले। आजकल गांव में भी एक्सटेंशन कहकर ही बोलते हैं। पता नहीं कौन से प्लेनेट से आया भाई ये आदमी। इवन मैं तो कहूंगी चालू भी कौन से प्लेनेट से आई। ये क्या केक है? ये बस खा लिया भैया उठा के, सब कुछ शुरू कर दिया खाने के लिए। केक है? अरे वाह, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। तेरा फोटो तो नहीं लगा भाई साहब, सिर्फ चालू टिकी है, तो चालू का फोटो लगा दी। इसको कहते हैं इज्जत होना, और इसको कहते हैं बेइज्जत भी होना साथ साथ। बड़ा अच्छा बनाया है ये तो यार। चलो भाई चलो, ट्यों 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 मेकअप करवा लेते हैं बिना नहाए धोए। लोग देखो रेडी होकर आए, लोगों फिर से रेडी हो रहे हैं यहाँ पे लड़के लोगों को। अब एक बात बताओ, वहाँ पे बारात की तैयारी हो रही है, तो ये दोनों लुक्खे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चालू अपी को कंटेंट चाहिए था भाई। मेकअप कराते कराते हमें ब्लश भी चाहिए, नेचुरल वाला, वो अपने आप आ जाएगा। इन दोनों को देखकर ये हमारे देवर जो हैं चालू अपी भाई साहब, जब इसके देवर लोग आ जाते हैं ना, अपनी ननंदों को देखकर इतना ब्लश नहीं करती जितना देवरों को देखकर ब्लश करती। ओए होए, शर्मीली बन जाती है बिल्कुल। भैया इस कन्या के बाल कम से कम 4 घंटे में बने, जल्दी कर लो, अब देर हो रही है। देख भैया, नहाता धोता तो मुझे ऐसा लगता है तू भी नहीं है, और चालू का तो पता ही है, क्योंकि चालू तो दिखाई देती है अपने ही कंटेंट में। ऊपर से फिर जो है तू तो हो गया रेडी ही बिना नहाए धोए, अपना कपड़े बदल के। अभी चालू अपी की लिपाई पुताई में जब इतने सारे कोट होंगे कि जब हमें दिखाई दे रहा कितने सारे फाउंडेशन निकाल रखे हैं, तो इनको सबको अप्लाई करने में टाइम तो लगेगा ही ना भैया। तो ऐसे में मैं आपको एक स्टोरी बताती, हंसी की है बहुत। मेरी जो बड़ी वाली बुआ है, उनकी सास, क्योंकि वो मुरादनगर से है, जब वहाँ पे शादी होती थी ना हमारी, मतलब मेरी बुआओं के बच्चों की, और हम जब जाते रहते थे, या उनके देवरों की, मेरी बुआओं के देवरों की शादी होती थी, तो जब औरतें तैयार वैयार होने में लग जाती थी तो उनको बड़ा गुस्सा आता था। वही कहती थी, बीबी जब तुम्हें पता है कि तुम्हें तैयार होने में इतना टाइम लगे, तो तुम रात से क्यों ना मंड गई थी? मंड गई थी मतलब रात से क्यों नहीं लग गई थी? तो उनका ये पेट डायलॉग होता था हर शादी के लिए, और सब हंसी ठिठोली मचाते थे। और अगर वो भूल भी जाती थी ना तो उनको उनके बेटे याद दिलाते थे। क्या बने माए, अब बाल में टाइम लगता है, हमें तो यही वाले बाल बनवाने थे जिनमें 4 घंटा लगता है। अपने बाल अच्छे नहीं कर लेंगे? अपने बालों की केयर करें, अपनी स्किन की केयर करें, अपनी हेल्थ की केयर करें, अपने करियर की केयर करें, अपने खुद की केयर करें, अपने माँ बाप की केयर करें। ना ना, हम सिर्फ चालू अप्पी की केयर करेंगे, चालू अप्पी की चापलूसी करेंगे। और फनी भाई वो तो लाला भाव में ही हो जाते हैं, क्योंकि चालू अप्पी के साथ फनी भाई लाला भाव में आते हैं। अरे भाई अब मैं बता रहा हूँ, देख लो इसने नकली बाल लगवा लिए, कुछ मामला हो गया तो नकली बाल इसके हाथ में आ जाएंगे। अब भैया क्या मामला होएगा तू बता? इसके कोई बाल नोचेगा वहाँ पे है, कोई इससे लड़ेगा? अरे वहाँ पे शादी में झगड़ा वगड़ा हो गया, कितने नेगेटिव इंसान है, मतलब शादी में झगड़ा वगड़ा हो रहा होने की उम्मीद कर रहा है। भाई शर्म कर ले, उस बाप से पूछ ले जरा, जो एक बच्ची का बाप है, जो बेचारा एक एक पल ऐसे निकाल रहा होगा कि बस इज्जत के साथ सारे काम निपट जाए हमारे। पर इस जैसे आदमी को क्या ही फर्क पड़ेगा इज्जत और बेइज्जती की, जिसकी इज्जत है ही नहीं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत हो भी सकती है, अब तो तू भी अग्री कर रही है कि हाँ हो सकती है थोड़ी बहुत। देखो भाई साहब, फोन देखो लो जरा फोन लगा के बैठी हुई है रील बनाने के लिए, आफ्टर बिफोर की। वो फोन उसका लगा होगा ना, वो पार्लर वाली लाई होगी, उसको तो पूरी रील चाहिए मेकअप करते हुए। फिर मेहर और उसकी कुछ हो गया तो कहता मेहर को उसका वीक पॉइंट पता है। मेहर के नाम का इतना मत भुनाओ, तुमने तो उसकी जिंदगी हराम कर रखी है। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि उसकी लड़की वो किस तरह से उदास और ऐसे ऐसे टेंशन में गुजर रही है उसका। और यहाँ पे मेहर भी रेडी होने के लिए जा रही। बताऊं, सिंपल एंड सोबर ढंग का लग रहा है, ठीक लग रहा है। मुझे लहर का सूट अच्छा लग रहा है, गर्ल्स के हिसाब से, लड़कियों के हिसाब से और शादी के हिसाब से। और पिज्जा का बहुत ही ज्यादा बकवास, बिल्कुल प्लेन ड्रेस है, और उस पर सिर्फ एक लेस लगाकर बहुत बड़े कारनामे कर दिए चालू अप्पी ने। इसका प्लेन कपड़ा ला के उसका अनारकली सिलवा के उसी कपड़े का ही दुपट्टा बनवा दिया, और उस पर सिर्फ लेस लगवा दी, और ये हो गई शादी की ड्रेस। शर्म कर ले चालू अप्पी, खुद क्या बन के बैठी है और उसको क्या बना दिया। ये चाहती नहीं है कि पिज्जा मुझसे जरा भी अच्छी लगे। भैया ईद में वो लड़की थोड़ी ढंग की लगने लगी थी, जस्ट बिकॉज भाभी की वजह से तन बदन में आग लग गई होगी इसकी। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई
बहुत लेट करवा रहे हो तो तुम लोग। ये देखो कृष्णा आ गया है भैया चकाचक कुर्ता पहन के, और ये इसने खुद से प्रिंट करा है। मैंने इसकी रील में देखा, होली से पहले पता नहीं क्या प्रिंट कर रहा था, प्लेन कुर्ता पजामा ले। टैलेंटेड तो है भाई सब लड़का, लेकिन थोड़ा बेवकूफ भी है। इससे अच्छा तो सौरभ था, जब उसे लगा कि भाई उसकी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट पे या डिग्निटी पे जब उसकी पे वार हो रहा था, तो भाई साहब पहले ही टाटा बाय बाय करके अपनी इज्जत के साथ निकल लिया इनको। यार तुम लोग सिर्फ यहाँ पे खाने पीने के लिए आते हो, तो फैजल ने ताना मारा है कि 5 स्टार होटल में आए हैं, पानी तक नहीं पीने दे रहा ये आदमी। और तो खैर क्या ही खाएंगे पिएंगे। तूने कौन सा ऑर्डर करके मंगा लिया कि भाई चाय स्नैक टी वगैरह सब कुछ ले आओ, टी केक वगैरह सब ले आओ। इतना लीचड़ आदमी है भाई साहब, बिल बन जाएगा। तो भाई आए हैं चालू अप्पी को कंपनी देने के लिए, उसके प्यारे प्यारे देवर आए हैं, जो देवर की शादी में आई उससे तो ज्यादा सगा यही हो गया ना भाई, ज्यादा टाइम यही मिलता है। और फिर अपने कुनबे का है, एक अपनी फुप्पी का बेटा है, लेकिन ना 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 खर्चा नहीं करेंगे हम, कंटेंट ले लेंगे। और हाँ, ये मटर गश्ती जो हो रही है ना यहाँ पे, एक सीन भी देखने को नहीं मिला आपको। क्यों? क्योंकि इजाजत नहीं है इन भाइयों को कि तुम भी हमें कैप्चर कर लो और फेमस हो जाओ। कहता खाने को ताड़ते रहते हो, बस तुम यही देखते रहते हो कि खाने में क्या रखा है, खाना पानी कुछ नहीं हो रहा। तो कहता सुबह 1000 रुपए दिए थे तीनों के लिए, वो किस लिए दिए थे भैया? तीनों ने कह दिया कब दिए थे। अरे फनी, तुम्हारे तो मुंह पे लोग बोलते हैं, तू कितना झूठा आदमी है भाई। कब दिए भाई? कृष्णा ने भी हाथ उठा के कह दिया कहाँ दिए थे। कहता हमने इसको दिया था सब सैफी को, हमने कहा 500 इसे दे दे, और वो कह रहा है हमें कुछ नहीं दिया था, हमारे तो सर के ऊपर से बात जा रही है, हमें कुछ नहीं पता। चलो जाकर रेडी हो जाओ फटाफट फटाफट से। और ये क्या थीम है इनकी? फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ना इंस्टाग्राम के लिए आफ्टर बिफोर की रील बना रहे थे, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे बच्चे की सेहत से भी ज्यादा जरूरी है। किसी की शादी में दूल्हा बनने से पहले पहुँच कर जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे हम भाभी बन रहे हैं, सारे फर्ज निभाने के लिए हम याद आ रहे हैं, उसके लिए तो हम बाल्टी भर के चुल्लू भर पानी में डूब भी लिए। यहाँ पे हम इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहे थे। रील तो तेरी बन रही है भाई साहब, बहुत अच्छी वाली रील बन रही है। और बच्चे को बिठा के उसके भी बाल चलो भाई करवा। देखो फनी ने भी सेम कलर पहन रखा है, ये कुछ इनके यहाँ की शायद थीम कलर होगा, जिन्होंने तीनों लड़कों ने एक जैसा पहन रखा था। तो भैया कृष्णा को भी दिलवा देता है, एक शर्ट दिलवाने में तो तू गरीब तो नहीं हो जाता, इतना अधिकार तो उसे भी बनता है। और ये कुर्ता पजामा जो है ना, वो लड़का खुद से लेकर आया है, जो उसने वहां से खरीदे। हर एक कुर्ता तो उसने खुद से डिजाइन करा था, जो प्रिंट आता है ना, फैब्रिक प्रिंट जो आता है, उससे उसने मोहर लगा लगा के उस तरह से प्रिंट किया। देखो मैं तुम्हारी तारीफ बहुत कम करता हूँ, लेकिन आज मैं करूंगा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आज तो तुम दुल्हन जैसी लग रही हो। और फनी ने फ्रेंड्स पता है, फनी की इच्छा थी कि मैं अपना गोल्ड का ज्वेलरी पहनूं, क्योंकि मैंने ताना मारा था किस लिए बना ली गया, तुमने बेच दी। भैया किसी ने मुझे कमेंट किया, वो मेरा हेल्थ फॉर रिव्यू में पढ़ा हुआ था, मैंने 5-6 दिन बाद देख, क्योंकि कभी कभी तो मैं 1 दिन 2 दिन छोड़कर मैं हेल्थ वाले देख लेती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अपने कोई सब्सक्राइबर है जिसको यूट्यूब पता नहीं कौन से वर्ड की वजह से उसको हेल्थ में डाल देता है। और भी बहुत सारे कुछ मैंने ब्लॉक वर्ड कर रखे हैं जिनकी वजह से हेल्थ फॉर रिव्यू में चले जाते हैं, तो मैं उनको जाकर चेक कर लेती हूँ 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़। तो उस टाइम मैंने शायद नहीं देखे होंगे, तो मैंने 4-5 दिन बाद देखा, जब मैंने ये टोका था ड्रेस ज्वेलरी वगैरह का। तो किसी ने कमेंट कर रखा था कि इसने तो सारी ज्वेलरी अपनी बेच दी वहां पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो चालू अप्पी ने साबित करने के लिए एक सेट दिखाया। चालू अप्पी ये तो गलत बात है, हमने देखा था तुमने बहुत सारी अंगूठियां पहन रखी थी, और जब तो तुम पतली थी, अब तो तुम्हारी अंगूठियां ठीक आ जाएंगी, क्योंकि अंगूठियां जो बनवाई जाती है वो दुल्हन के टाइप से थोड़ी सी हल्की सी साइज जो है थोड़ा लूज लेते हैं कि बाद में कहीं टाइट ना हो जाए। और क्या ये छोटा सा सेट पहने थे, और तुम्हारा नहीं है ये सेट, कितनी झूठी औरत है। मेरे को वो क्लिपिंग मिलेगी ना, तो भाई साहब शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी और फिर बताऊंगी आपके। इसकी अम्मी ने कहा था जब ये मुंबई में अपने मीरा रोड पे वहीं अपने भाई की किसी जानने वाले के यहाँ पे शादी में गई थी, और व्हाइट कलर का सूट पहनकर यही वाला सेट पहनकर जा रही थी। तो अम्मी ने कहा था हमारा सेट पहन के जा रही हो, तो अम्मी क्या हो गया आपका और मेरा एक ही बात, हमारा वहाँ पे है, ऐसा करके इसने कुछ कहा, मतलब कुछ तो ऐसा बोला था, और अम्मी ने जता दिया था हमारा सेट है। क्योंकि चालू अप्पी के जो चढ़ाए गए थे वो थोड़े बड़े थे, एक रानी हार टाइप का भी मैंने देखा था इसको पहनते हुए, पता नहीं गले का कॉलर वाला सेट था। तो तूने वो क्यों नहीं पहना भाई शादी के टाइम? बड़ी भाभी थी, भाभी के फर्ज निभा रही थी, घर की शादी थी, फनी के कहने पे तूने ये पहन तो लिया। और ये सब ज्वेलरी जो कड़े वड़े पहन रखे ना, ये सारे वहीं के। तो कहता अम्मी कह रहे थे, हमारी अम्मा कह रही थी, फिर किस लिए बनवाए अगर तुम घर की शादी में नहीं पहनोगे। ओ एग्जैक्टली मेरे डायलॉग मार दिए, बनवाए किस लिए थे अगर पहना नहीं है तो। लेकिन फिर जब किसी ने कमेंट किया तो मैंने पूछा भी, मैंने बोला व्लॉग में, पॉडकास्ट में, मैंने कहा बेच दिए क्या, इसलिए नहीं पहनती है क्या? मतलब कान में छोटे से अपनी सास से मांग कर पहन कर जा रही थी, हद नहीं हो गई कुछ? ऐसे ही उठा के चली गई, कान में नहीं, हाथ में नहीं, मुंह में नहीं, गले में नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। शर्मा गई शर्मीली, ओहो शर्मा गई क्या, मुँह छुपा लिया मम्मी, आ गई क्या? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। नेल्स भी लगाए थे लेकिन वो हमने हटा दिए। और देखो कैमरा पकड़ा दिया पति को, इसको कुछ ऑब्सेशन है इस चीज से, दिखावे से इसको ऑब्सेशन है बहुत ज्यादा, कंटेंट से इसको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। चल रही है इतना ज्वेलरी पहनने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ ये कर। फ्रेंड्स आज हमने वो टीका
टीका वीका नहीं लगाया है क्योंकि इसका टीका खींच लिया होगा इसके बेटे ने और इसने दिखाया नहीं। मैं तो सोची थी खींच ले, आधा टेढ़ा हो गए। पता हमारे यहाँ बाउली कहते हैं, हम बहनें जो है ना आपस में बात करते रहते हैं। किसी का अगर ऐसा हमें दिख जाता है ना कि फैशन थोड़ा सा भी बिगड़ रहा है तो भैया बात करने का मुद्दा बन जाता है। कोई बात नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा। अरे बड़े लंबे लंबी चाल से चल रही है, वैसे तो इतना लंबा से चला नहीं जाता। और वैसे बच्चे को लेकर चल रही है। हाँ तो लग रहा है तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर रहा है। कहाँ से ट्रेनिंग कर रहा है बता? उसका कलर देख और इसकी सूट का कलर देख। कलर ब्लाइंड है क्या? जिनको कलर समझ में नहीं आता, जो ऑफ कलर होते हैं वो कलर अगर मैच करते हैं ना भैया, उनको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। फ्रेंड अभी हम रेडी हो गए, चलो यहाँ पे एक रील बनाते। चल कृष्णा तू सामने आ, और चल सैफी तो हमारे बच्चे को पकड़, हम रील बनाएंगे। माँ बेटे हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है, हमारा बच्चा बीमार है लेकिन हम रील बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, पार्लर वाले के साथ बनाएंगे, जितनी मर्जी उतनी रील बनाएंगे। और लोगों को लेट आने का बहाना क्या दे देंगे, हैदर की तबीयत खराब है इसीलिए हमारी अम्मा का मूड खराब, हमें पहुंचना है वेन्यू पर। वो लड़कियां आती रहेंगी तैयार होके, क्योंकि चालू का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। चालू घर की बड़ी बहू है, घर की नहीं, तेरा घर नहीं है वो तेरी अम्मा का, तेरी मतलब तेरी अम्मी की बहन का घर है अपना। तो भैया तेरा घर कहाँ से हो गया और घर की बड़ी बहू कहाँ से हो गई? वो घर की नहीं है, रिश्तेदारी की बड़ी बहू कैसा? कल ना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा संभालना हो रहा था, मुश्किल हो रहा था बच्चे के साथ ऐसे टीका वीका लगाना, तो इसलिए आज हमने टीका नहीं लगाया। चल तब भी तो तू बाउली लग रही थी, अब तो फिर भी थोड़ा बेहतर है, नहीं लगाया तो अच्छा है। गोल्ड वगैरह पहना, लेकिन और बड़ा वाला सेट पहनना चाहिए था। क्या चालू अभी अगली बार कोई शादी होगी ना, सैफी की शादी पहनना है, तब तो तुम रियल वाली सगी बड़ी भाभी होगी। क्या सचमुच में आओगी क्या नहीं आओगी सैफी की शादी में? ओ क्यों नहीं आओगी चालू अभी? तो वो टीका सब कुछ तो आज बिल्कुल सिंपल रखा, क्योंकि तू ओवर ड्रेस लग रही थी बेगानी शादी में चालू दीवानी। इस बार फनी की मर्जी थी कि गोल्ड की ज्वेलरी पहने, और जब चालू बोल रही है ना फनी को पसंद है, फनी की ख्वाहिश थी मैं सोने के गहने पहनूं, फनी भी लाइक दिख रहा है। मैंने कब बोला? कब मेरे ऊपर ठिकरा फोड़ देती है? वो तो शबनम ने टोका था तुझे, इसलिए तुझे चुल मची थी पहनने की। उसकी शक्ल पे एक्सप्रेशन आने हैं क्वेश्चन मार्क वाले कि भाई मैंने कब बोला, क्योंकि शीशे में दिख रहा है लिफ्ट में। फिर याद आया, अच्छा मुझे डायलॉग बोलने। हाँ हाँ ठीक है, फिर बनवाए किस लिए जाते हैं? अम्मा कहती है बनवाए किस लिए थे? तुम्हारी सासू माँ बोलती है अरे बनवाया क्यों है जब पहनना नहीं है? सासू माँ ने तो तब टोका ही नहीं था, कान के मांगे, सासू माँ ने कान के निकाल के दे दिए। एक बार नहीं बोला कि बेटा गहने पहन लो, कंगन पहन लो, हार पहन लो, रानी हार पहन लो। रानी हार होगा तो पहनेगी ना। फनी की तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि भाई सब वो एनिवर्सरी पर रानी हार बनवा दे अपनी बीवी को। आज तक जनाब ने नहीं बनवाए जनाब ने सिर्फ चांद वाली बनवाई थी, नो हाथे कूद रही थी चालू वो मैडम जरा। उसके बाद भाई साहब कभी देखा इनको, कभी मुस्लिम ब्राइड की तरह से कभी रेडी होते हुए देखा? चलो तो सब लोग आ गए, अब चलते हैं अंदर। मम्मी आए क्या नहीं आई है? अब देखो भैया डबली और डबली की मम्मी है और डबली की शायद वो सास होंगी, तो डबली यही रहती है। तो मतलब आप सोचो फनी की बुआ भी यहाँ पर और फनी की बुआ की बेटी भी अपने ससुराल से आ गई है।